लेकिन अब वो इंसान आपको नजरअंदाज करता है, अब वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको उसके सामने रोना पड़ता है, आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, 5 मिनट ही सही, हमसे अच्छा से बात कर लो। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपको अब टाइम नहीं देता है। पहले वो इंसान आपको घंटों टाइम देता था, घंटों कॉल करता था, मैसेज करता था, आपसे वो घंटों बात करता था, पहले आपको वो अच्छा खासा टाइम देता था। लेकिन अब वो इंसान आपको नजरअंदाज करता है, अब वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको उसके सामने रोना पड़ता है, आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, 5 मिनट ही सही, हमसे अच्छा से बात कर लो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। लास्ट में हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि आप अपने पार्टनर को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो भी आपका पार्टनर है, जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, जब उसके साथ आप स्टार्टिंग में थे, जब आप उससे स्टार्टिंग में बात करना स्टार्ट किए, कॉल करना, मैसेज करना, आप दोनों की बातचीत शुरू हुई, उस मोमेंट में तो सामने वाला अच्छा खासा टाइम दिया, आपको वैल्यू दिया, आपको रिस्पेक्ट दिया, आपको टाइम दिया, आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये कम कर दिया। आज के डेट में वो इंसान आपको नजरअंदाज कर रहा है। आप जब भी उसको कॉल करो, मैसेज करो, कहाँ हो भाई, तो हम बिजी हैं। पहले तो वो इंसान आपके कॉल का, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देगा, रिसीव नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। अगर बात भी करे तो फिर वो बहाना बनाएगा कि हम बिजी हैं, हम कुछ काम में बिजी थे, हम ध्यान नहीं दिए। बात समझ में आ रही है? और इस चीज़ को लेके ना आप दोनों के बीच में बहुत किचकिच होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत फाइट होता है। फिर आप थक हार के, रो के, है ना, सैड होके, उदास होके फिर छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट डे यही होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझो। तो ऐसा होने का ना सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन कि वो इंसान सच में कहीं बिजी है। मतलब कि देखो, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि आप किसी इंसान के रिलेशनशिप में जैसे जाते हो, तो आप स्टार्टिंग में तो वो इंसान आपको टाइम दे रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है आपको वो 1 नंबर पे रख रहा है। सब कुछ काम धंधा जो भी उसका है, सबको साइड में करके 2 नंबर पे रख के आपको 1 नंबर पे रख रहा है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप पुराना होते जाता है, वो इंसान तो ये समझ गया कि चलो भाई, ये जो पर्सन है ये तो मेरा है ना। अब हम अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में, जो दूसरा लाइफ का मेरा काम है, धंधा है, जॉब है, स्टडी है, पढ़ाई, जो कुछ भी है, अब उस पर ध्यान देते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो इंसान आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता हो गया कि चलो भाई ये इंसान मेरा हो गया, अब ये मेरा है ना। अब हम कुछ लाइफ के दूसरे जरूरी चीजों जो मेरे लाइफ के लिए, मेरे जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे स्टडी, जैसे जॉब, जैसे कोई काम, समझ रहे हो, उसका कोई ड्रीम है, तो उस पर वो फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको हटा दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको नजरअंदाज कर दिया, नहीं। तो ये कुछ हद तक सही है, इसमें आपको समझना होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो चलेगा। वो अगर पैशनेट है कुछ अपने काम को लेके, कुछ अपने जॉब को लेके, अपने स्टडी को लेके, उसका कोई ड्रीम है, उसका कोई सपना है, उसमें वो लग गया है, उसमें वो फुल फोकस हो गया है, उसके वजह से थोड़ा बहुत अगर आपको इग्नोर कर दे रहा है, आपसे नहीं बात कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपको उस इंसान को साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बात समझ में आई? क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है ना। वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही कुछ ड्रीम देख रहा है, कुछ सपना देख रहा है, कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा है। बात समझ में आई? तो ये अच्छी चीज है, इसमें आपको साथ देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मानते हैं कि वो इंसान आपको थोड़ा कम टाइम दे रहा है, आपसे उतना बात नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, बट इसको एडजस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के फेज में वो इंसान का भी स्ट्रगल दौर है, अभी संघर्ष का है, उसमें आपको साथ देना होगा। बात समझ में आई? अगर ऐसा कुछ है तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा नंबर पे आता है वो है कि वो इंसान ना बहाना कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। वो इंसान बिजी वुजी कुछ नहीं है, वो इंसान अब कहीं और इंगेज हो रहा है, उसके लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और को कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। मतलब कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो देखो, तो ऐसा होने के बाद आपको उस इंसान के सामने ना तो रोना चाहिए, ना उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, ना उसके सामने भीख मांगना चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि वो इंसान गलत डायरेक्शन में है, वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। बात समझिए, पहली वाली बात जो मैंने बताई अभी, अगर वो होता तो मैंने बोला ना कि कोई दिक्कत नहीं है, सही है, चलेगा, आपको साथ देना चाहिए। लेकिन दूसरे में आप उस इंसान से अलग हो जाओ, क्योंकि यही होता है।
आप जैसे ही रिलेशनशिप में जाओगे, आपके साथ वो इंसान अच्छा से टाइम दिया, कॉल किया, मैसेज किया, अच्छा टाइम बिताया, लेकिन धीरे धीरे वो क्यों हटने लगा पीछे? क्योंकि यहाँ से आपसे हट के वो सारा फोकस, सारा टाइम, एनर्जी किसी थर्ड पर्सन को दे रहा है। वो ज़रूरी है स्टार्टिंग में, बात समझ में आई? तो आपको वो इंसान धोखा दे रहा है, आपको वो चीट करने का कोशिश कर रहा है, बात समझ में आई? और अगर ये चीज़ है तो आप उस इंसान को कभी भी मौका मत देना दोबारा। कभी भी उसके सामने टाइम के लिए रोना मत, कभी भी उसके सामने टाइम के लिए भीख मत मांगना, रिक्वेस्ट मत करना, हाथ मत जोड़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ऐसे इंसान के सामने क्यों झुकेंगे भैया, जो इंसान लॉयल नहीं है, जो इंसान सही नहीं है, जो इंसान हमें धोखा दे रहा है, उस इंसान के सामने हम क्यों हाथ जोड़ेंगे, क्यों उसके सामने हम पाँव पड़ेंगे? कतई नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। बात समझ में आई? एक और चीज़ मैंने बोला था कि लास्ट में हम एक पॉइंट बताएंगे जिसमें आप सामने वाला इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट यही है, जब अगर आपका इंसान जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, समझ लो कि वो कुछ गलत कर रहा है। क्योंकि जो इंसान अपने सपना में फोकस है, अपने ड्रीम में फोकस है, वो सच में बिजी है, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो वाकई में कहीं बिजी था, वो कुछ काम कर रहा था। बात समझ में आई? जैसे पहले वाले पॉइंट में जो मैंने डिस्कस किया, अगर वो रहेगा तो वो इंसान कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा, आपको अवॉइड नहीं करेगा। अब जो भी बोलोगे वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ यार, हम आजकल तुमको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी गलती है, बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा प्यार से। लेकिन ये दूसरा वाला है ना, जैसे ही आप उससे पूछोगे कि भाई आप हमें कॉल नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, मैसेज नहीं दे रहे हो, रोने लगोगे, आप रिक्वेस्ट करने लगोगे, आपको डांट देगा, आपके आंसू का कदर नहीं करेगा, आपके फीलिंग्स का कदर नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो इंसान आपको लेके सीरियस नहीं है भैया, वो कहीं और इंगेज हो रहा है या इंगेज हो गया है, हो भी सकता है। तो ऐसे में वो इंसान आपको क्यों सीरियसली लेगा? इसलिए वो इंसान आपको नज़रअंदाज करने लगेगा लगातार, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो इंसान आपको छोड़ देगा। आप कितना भी उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं सुनेगा वो, क्योंकि उसको आपसे कोई लगाव नहीं है, सिंपैथी नाम की चीज़ ही नहीं है, उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। बात समझ में आई? और जहां आपकी फीलिंग्स नहीं है, जो इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपकी कदर क्या करेगा? वैसे लोगों को छोड़ दो। आज और अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका पार्टनर है ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी इंसान है उसको दिखा भी वीडियो, ठीक है? तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।